राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक महीना जो है अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही अधिक विशेष शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना और भक्ति भाव के लिए यह महीना सबसे अति उत्तम महीना माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये जो महीना है ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ महीना है, परंतु कहा जाता है कि इस महीने में जो जातक समस्त देवी देवताओं की कृपा भी पा सकता है और समस्त देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, इस बार जो ये पावन महीना है वो 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर तक को चलने वाला है। दोस्तों, इस महीने में जो है हम जो भी उपाय, यातना और साधना करते हैं उसका जो संबंध होता है वो भगवान विष्णु जी से माना जाता है। और इस महीने में जो है भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी जी की आराधना भी जो है इस महीने में आपको अधिक से अधिक की जानी चाहिए। ये जो बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। दोस्तों, कार्तिक महीने को हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। ये चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने में देव तत्व मजबूत होता है और इसी महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। और इस महीने में जो है तुलसी का रोपण और तुलसी विवाह भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से व्यक्ति को अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस महीने में जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करने से व्यक्ति को हर काम में सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में सभी जातकों को जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। और कार्तिक मास जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय महीना है। माता लक्ष्मी जी को भी बहुत ही प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा बरसाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस महीने में जो है माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को अपार धन देती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी भी मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है कार्तिक मास का महीना, इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये महीना जो है भक्ति भाव वाला महीना है। इस महीने में हम जो भी उपाय, यातना, साधना करते हैं उसका जो परिणाम होता है, एक तो हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है और बहुत ही जल्द इसके परिणाम हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि इस महीने में हम जो भी काम करते हैं उसका जो संबंध होता है वो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी से जोड़ा जाता है। तो ऐसे में अगर हम जो भी काम करते हैं तो प्रयोग करते हैं, तो आप भी दोस्तों इस महीने में उपाय प्रयोग करके आप आने वाले समय में अपार धन पा सकते हैं। चाहे कैसा भी कर्ज क्यों ना हो, वो माता रानी की कृपा से सारी खत्म होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस महीने में आप भक्ति भाव वाले महीने में भगवान के नाम के साथ साथ अगर आप छोटे बड़े उपाय भी करते हैं तो भी आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस महीने में जो है हमें जितना हो सके उतना हमें उपाय, यातना करने चाहिए। वैसे तो कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली जैसा बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। फिर भी कार्तिक महीने में हर दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उपाय किए जाना चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से पूजा करने से भी माता रानी और भगवान विष्णु जी की कृपा जो है बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा जो कार्तिक मास में जो है माता लक्ष्मी जी का निवास जो होता है वो पीपल के पेड़ पर माना जाता है। इसलिए जो भी जातक कार्तिक मास के महीने में मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाता है उस पर देवी लक्ष्मी जी की कृपा अधिक से अधिक बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर कार्तिक मास में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों में चावल का दान भी करते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद ग्रह मजबूत होता है, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक मास के किसी भी दिन जो है आपसे
आपने चावल से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको कार्तिक मास के महीने में चावल से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। धरती पर दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे की जरूरत ना हो या जो पैसा कमाना ना चाहते हो। आज के युग में धन की सबसे बड़ा धर्म बन चुका है और इसे पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कई बार अनेकों प्रयास के बाद भी जो है धन नहीं मिल पाता है, या फिर धन तो आ तो जाता है लेकिन रुक नहीं जाता है, या आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, या फिर पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। कई लोग धन से संबंधित ऐसी समस्याओं से घिरे होते हैं। तो आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं जिनकी मदद से आप धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और इनमें चावल यानी अक्षत का मुख्य स्थान बताया गया है। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी टूटा हुआ न हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत जरूर चढ़ाए जाते हैं। इनके बिना कोई पूजन संपूर्ण नहीं हो पाता है। ज्योतिष में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप जो है कार्तिक मास के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आसन बिछाकर माता लक्ष्मी जी के आगे देशी घी का दीपक जलाकर, सुगंधित धूप बत्ती जलाकर और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब पूजा में जो आपको अक्षत के यानी चावल के किस दानों को हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर पीला कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक भी दाना जो है खंडित नहीं होना चाहिए। अब उन दानों को किसी लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध दें और छोटी सी पोटली बना दें। इसके बाद इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के आगे रखकर विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। महालक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद पोटली को अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दें, यानी आप तिजोरी में रख देते हैं। इस उपाय से धन संबंधित सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक मास में धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप रोज कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल किसी सरोवर या तालाब में बहा दें। उसी तालाब या सरोवर में चावल बहाएं जहाँ पर मछलियाँ हो और इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों से निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय के चमत्कार धन की भी आपको प्राप्ति होने लगेगी। और अगर आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर कोई व्यवसाय व्यापार में लगातार ऑफिस में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो कार्तिक मास के शुभ महीने में आपको कुछ दिनों तक मीठे चावल बनाकर गाय को खिला दीजिए। इस उपाय को करने से आपके प्रभाव से नौकरी से जुड़ी सभी तरह की समस्या दूर होगी और जो है आपके घर में आपकी व्यवसाय संबंधित जो भी दिक्कत थी वो माता रानी की कृपा से खत्म होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों, अगर आप रुपए पैसों में तंगी का सामना कर रहे हो तो दोस्तों कार्तिक मास में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताए गए हैं। तो आप कार्तिक मास के किसी भी दिन जो है आपको पहले अपनी इच्छा अनुसार आधा किलो 1 किलो चावल घर पर खरीद लेकर आए। इसके बाद आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ जाएं। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और एक मुट्ठी चावल जो है भगवान शिव को चढ़ा दीजिए और बचे हुए चावलों को गरीबों में दान कर दें। ऐसा आप जो है कार्तिक मास के किसी भी दिन कर देते हैं तो इस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा तो बनी रहेगी, साथ में जो है आपके ऊपर भगवान विष्णु जी भी कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलने लगेगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर ऑफिस में आप अपने अधिकारी या फिर किसी चीज़ से परेशान हैं तो घर में मीठे चावल बनाकर कौओं को खिला सकते हैं। ये उपाय एक साथ 3 पाप ग्रहों शनि, राहु, केतु को अनुकूल बनाता है। तो दोस्तों कार्तिक मास में जो है अगर अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर आप जो है कुछ चावल लेकर चावलों का भी दान कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अनाज का दान करना इस महीने में श्रेष्ठ बताया गया है, दान का भी महत्व बताया गया है, तो आप ऐसे में चावल का दान कर देते हैं तो
चावल का दान एक अनाज हो चुका है। अनाज का दान करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों जो भी गरीब व्यक्ति वो अनाज खाता है उससे वो दुआ निकलती है। उस दुआ से आपके परिवार में सभी सुखी जन रहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान की कृपा से आपको नई नई सफलता प्राप्त होने को लगती है।